डियर फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर। कोड नंबर है 604 और इससे पहले आपका 603 नंबर जो है अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख लेना। 2018 का क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको ज़रूर आपको देखना है। आपके 2021 का अगर एग्ज़ाम सोल्यूशन चाहिए किसी भी पेपर का, यहाँ पर जो ये चीज़ें लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ना। इस बार आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए गए हैं कि कौन से सेक्शन में से कितने नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसमें बताया गया है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो आपके अभी एग्ज़ाम पेपर आप दे रहे हैं, अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए 2021 के एग्ज़ाम पेपर्स का, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर उसको व्हाट्सएप कर देंगे साफ साफ फ़ोटो खींच के, तो आपका सॉल्यूशन जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। यानी कि आपको सॉल्यूशन जो है सॉल्व किया हुआ पन्नों में मिलेगा, आपको पीडीएफ में मिलेगा, जिसको आप आराम से बिना वीडियो के देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको दूसरी बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो चलिए सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, पूर्णांकों के संग्रह को अंग्रेजी के किस अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी कि कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं, तो जेड अक्षर से डिनोट करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको अभी नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज आपका बहुत सारा कमेंट आया कि सर जल्दी से अपलोड कर दीजिए। तो जल्दी में तो आपका सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। अदर जो आपके 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है, तो उनके सबसे पहले हम जो है सोल्यूशन बना रहे हैं। अदरवाइज़ आपके सोल्यूशन, हाँ, आपके अगर 2021 एग्ज़ाम पेपर्स का सोल्यूशन चाहिए तो वो अर्जेंट में आपका बन जाएगा अगर आप सेंड करते हैं तो। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बहुपद 5 की घात होगी, यानी कि पावर या डिग्री आपको बतानी है। तो बहुपद 5 की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, 1 है इसके ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है कितनी है, 1। इसके बाद में बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू 3x के शून्यांक कितने होंगे, तो 3x है आपका। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 1/3। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण x इक्वल्स टू 2y+4 निम्न में से एक हल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2y बराबर हो जाएगा 4 के और y बराबर हो जाएगा 4/2 के। यानी कि आप लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू -4। ठीक है, और y इक्वल्स टू हो जाएगा -4/2। 2 से 4 कट जाएगा, -2 आपका आंसर हो जाएगा y का। तो y कितना आ रहा आपका -2। तो -2 के हिसाब से आप अगर इसके क्या सॉल्यूशन करना है ना आपको, x बराबर 2y है, तो इसमें -2, अच्छा सॉरी, इसका आपको जब एक करना पड़ेगा तो एक हल जो है इसमें आपको पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी आपको, पहले जो है x की वैल्यू 0 रखिए, उसके बाद में 2 रखिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू अगर 4 रखूँ और y की वैल्यू 0 रखूँ तो बराबर होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 4 रखते हैं और y बराबर 2 रखते हैं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर, तो वो क्या कहती हैं, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो हम उसको समांतर पैरेलल बोलते हैं उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के खाली स्थान होता है। रिक्त स्थानों को आपको भरना है। इसे आपका नेक्स्ट जो है आपका, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज़ डबल हो जाता है। आपको पता ही है, जब एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो इंटीरियर एंगल्स के जो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल विल बी। इसके बाद में उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसके तीनों कोण समान होते हैं, तो आपको पता है वो कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ऐसी त्रिभुज में सभी भुजाओं की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाती है, तो उसका क्या कहते हैं, आपको उसको बता सकते हैं आप, जिसमें सबकी लंबाइयाँ भिन्न भिन्न हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। आइसोसेलेस में तो होता है आपका 2 साइड्स बराबर होती हैं। इसके अलावा कौन सा आपका है, स्केलिन ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है, समांतर चतुर्भुज जो है ABCD में एंगल A बराबर 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहलाता है, एंगल A 90 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, जिसमें एंगल
पैरेललोग्राम में एंगल है तो आपका क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो है पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसमें ये भी कंडीशन दे रखी है, ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इसमें अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो है दूसरी साइड भी 90 होगी और सभी 90 होगी, तो ये आपका एक स्क्वायर फॉर्म कर देगा। इसके बाद में अगर हम बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके आधार पर वह शीर्ष लंब के गुणनफल का खालिस्तान होता है, ये आपको बताना है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर नीचे है, तो आपके 2 सेट में डाल रहा हूँ। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल हो गया, यानी कि ये जो आपका सर्कल है इसको आधा जो ये कोण है, ये एंगल कितना होगा ये आपको पता ही होगा, 180 होता है, तो 180 को क्या बोलते हैं। इसके बाद में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का खालिस्तान होता है। क्या होता है ये आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर आपको दे रखा है, आर की जगह पे आपको रखना है यहाँ पर, तो पाई कितना हो जाएगा 22/7। ठीक है, आर आपको दे रखा है 7 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया 22, तो 44, 154 आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा यदि इसके आधार की त्रिज्या a सेंटीमीटर, ऊंचाई b सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आपको बताना है। और आयतन जो होता है यानी कि 4/3 पाई जो आयतन होगा, क्योंकि शंकु है, और शंकु जो है होता है आपका, ये कैसा दिखता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, ये कोन है, इस तरह का कोन है, तो इसका कैसा होगा, इसमें आपकी ये स्लाइंट हाइट होती है और ये टोटल ये h हाइट होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो नीचे वाला बेस होता है तो 4/3 पाई आर एल जो है सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करें, इसके आगे की बात करें, वर्ग अंतराल 35-40 का वर्ग चिन्ह होता है। कौन सा वर्ग चिन्ह होगा ये आपको बताना है। 35 और 40 का वर्ग चिन्ह कौन सा होता है, यानी कि क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, तो इसका दोनों का डिफरेंस जो है वो आप ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 40 इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक सिक्के को उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/2 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन टॉस्ट गेटिंग टेल 1/2। सेक्शन बी में सर्वसामिका का प्रयोग करके 102 का क्यूब आपको निकालना है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है यानी कि। और यहाँ पे एक क्यूबोइडल वाटर टैंक है जो 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4.5 मीटर डीप है, तो इसमें कितने लीटर पानी भर सकते हैं, यानी कि आपको वॉल्यूम निकालना है सीधा सीधा। L × B, B × H, H × L आपको निकाल देना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है एरिया नहीं, ये तो आपका वॉल्यूम निकालना, तो L × B × H हो जाएगा, यानी कि ये इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एरिया का बता दिया, ये वॉल्यूम का बताया अभी, L × B × H। एक कक्षा के 11 विद्यार्थियों की सेमी में यहाँ पे लंबाइयाँ दे रखी है, इन आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना है, यानी मीडियन ऑफ फाइंड करना है। इसके आगे है 10 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका माध्य आपको निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। छठा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्रिकेट मैच में तेजस्वी खेली गई 36 गेंदों में 6 बार चौका मारता है, चौका मारने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 बार मारता है कितनी, 36 गेंदों में, तो 6 से काटेंगे, 6 1 × 6, 6 × 36, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दिया गया है टेबल के अनुसार, और इस टेबल के हिसाब से आपको ये बताना है, इन आंकड़ों के आधार पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, वो कौन सा जो है आपका यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट टेस्ट जब आपको बताना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट सेक्शन सी खोला जो इसमें दिया गया है, तो इसमें 0.747 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट बराबर 0 है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है इसको P/Q के फॉर्म में।
सर्व सामिका का प्रयोग करके, यानी कि एक नेचुरल आइडेंटिटी प्रूव को करने के बाद में इसको आपको प्रूव करना है। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड है ये। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना है। सिंपल है ये। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि x प्लस 1 बहुपद x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं, यानी कि आपको डिवाइड डिटरमाइन करना है आपको फैक्टर थ्योरम से। अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, तो इसके अलग अलग हाल आपको बताने हैं 4 सॉल्यूशंस। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, एक चतुर्भुज के कोण जो है 3, 4, 5 और 6 का अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। आपको पता ही है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो पहला आपको सभी को इनको जोड़ लेना है। ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 और 7 और 6 आपका 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, यानी कि ये टोटल कितना आ गया 18। और इसमें से आपको 3 का निकालना है तो 3/18 कर देना है इंटू 360 कर देना है। ठीक है, तो ये 3 वाला एंगल निकल जाएगा। 4 का करना है तो 4/18 इंटू 360 कर देना है। इसी तरह से आपको अगर 5 का निकालना है तो 5/18 अपॉन में 360 कर देना है, अपॉन में 18 कर देना है, इंटू में 360 कर देना है। इसी तरह अगर आपको 6 का निकालना तो 6/18 इंटू 360 कर देना है। तो इसको जब आप काट दोगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट दे रखी है। तो आपको रेडियस ऑफ बेस बताना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको बताना है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 40 का दशमलव प्रसार पाई का मान जो है वो 40 दशमलव स्थान तक दिया गया है। ये क्वेश्चन जो 603 में भी आया हुआ है, तो इसका जो है बंटन बनाना है। ठीक है, इसके बाद में एक सिक्के को अगर 1000 बार उछाला जाता है तो चित और पट आते हैं 455 और 545। प्रत्येक घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो एक की हो जाएगी 455/1000 और दूसरे की हो जाएगी 545/1000। ठीक है, इन दोनों को काट दोगे तो जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। सेक्शन डी में है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण रैशनलाइज करना है। तो नीचे वाली चीज़ से इस वाले नीचे वाले टर्म से आपको इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन में। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर आपको गुणनखंड यानी फैक्टराइज करना है। इक्वेशन आपके सामने दी गई है, इसके अकॉर्डिंग। अथवा में जो है इसमें भी आपको सेम आपको गुणनखंड यानी फैक्टराइज करना है। या तो वो करें या तो ये करें, आपको जो ईजी लगेगा वो आपको करना है। 18वां क्वेश्चन है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके अलावा जो है 19वां क्वेश्चन, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय आपको निकालना है, यानी कि आपको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा तो ही आप इसका पेंट का खर्चा निकाल सकते हैं। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल यानी कि आपको वॉल्यूम या आयतन निकालना है और रेडियस ऑफ द बेस निकालना है, इनर कर्व्ड एरिया ऑफ वेसल निकालना है। अथवा में जो आया है, एक 60 पट यानी शॉर्ट पट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व यानी डेंसिटी 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो 60 पट का द्रव्यमान आपको बताना है, यानी कि आपको मास बताना है इसका। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एग्ज़ाम पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपके जितने भी पेपर्स डाले गए हैं वो सारे के सारे आपके 9th क्लास की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। जो भी आपके 2018, 19, 20 के सारे पेपर्स जो डाले जा रहे हैं वो एक ही प्लेलिस्ट बना के डाली गई है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये पीडीएफ पासवर्ड मांगेगा। उस पासवर्ड में आपको एंट्री कर देनी है 1900। ठीक है, 1900 आप डालोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो खुल जाएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और पीडीएफ को हमेशा इसी पासवर्ड से आपको खोलना होगा, ध्यान रखना है आपको। और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। 1900 इसका पासवर्ड है।